सब लोग मिलकर लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, जहां पे करवा चौथ का व्रत जैसे ही पूरा होता है यहाँ पर अनु का, और जैसे ही आरवर्धन उसे पानी पिलाता है उसके जस्ट बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर शूट कर दिया जाता है आरवर्धन को। आरवर्धन को गोली लगने के बाद अब यहाँ पर अनु कहती है आरवर्धन सर आपको क्या हुआ, ये कैसे हुआ। और तुरंत यहाँ पर आरवर्धन को लेकर जाती है अनु हॉस्पिटल। उसके साथ उसकी माँ, उसके पापा और उसके मोहल्ले के भी कुछ लोग जाते हैं। और जैसे ही खबर लगती है झेंडे भी आ जाता है और झेंडे कहता है आरवर्धन अगर आप घर में नहीं थे आपने मुझे बताया क्यों नहीं। और आरवर्धन इस चीज का ब्लेम डालता है अनु के ऊपर और कहता है कि तुम्हें ही बहुत प्यार का भूत चढ़ा हुआ था, देखो आज तुम्हारी वजह से आरवर्धन के साथ क्या हो गया, आज तुम्हारी वजह से आरवर्धन की ये हालत है। और ये सब सुनकर अनु अपने आप को ब्लेम करने लगती है और कहती है कि मेरी वजह से आरवर्धन सर की ये हालत है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने ये सब क्यों किया, आखिरकार मैंने उन्हें क्यों बुलाया। अब भाई अनु जो है इस चीज का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही है और ऊपर से मीरा आकर वो भी यहाँ पर सारा गुस्सा अनु के ऊपर उतार देती है। आपको बता दें कि जब यहाँ पर गोली लग जाएगी, अनु यहाँ पर हॉस्पिटल लेकर आरवर्धन को जा रही होगी, तो रास्ते में यहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर बैठकर जब जा रहा होगा तो यहाँ पर कह रहा होगा आरवर्धन कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनु, मैं तुम्हारा हूँ। और ये सब सुनकर अनु खुश भी हो रही होगी, लेकिन एक तरफ वो कहती है कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। अब भाई यहाँ पर आरवर्धन की इस हालत का जिम्मेदार अनु खुद को समझते हुए आरवर्धन से दूर रहने का फैसला करेगी और यहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी दवा जैसे ही कंप्लीट होगी उसको छोड़कर जाने के बारे में कह देगी। मेरा कहेगी अपनी शर्त को याद रखना, जैसे ही आरवर्धन सर ठीक हो जाए तुम उनको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। अनु कहती है हाँ मैं अपनी बात पे पक्की रहूंगी और मैं अपनी बात को बिल्कुल तो सच कहती हूँ और मैं शर्त रखती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी आरवर्धन सर के ठीक होते ही। अब अनु आरवर्धन सर के लिए पूजा भी करती हुई नजर आने वाली है और कहने वाली है कि करवा माता आपने ये सब क्या किया, मैंने आपका व्रत रखा था कि आराधना सर के साथ मैं अपनी एक खुशहाल जिंदगी गुजारूं, लेकिन आज मेरे और वो उनके बीच में जैसे ही हम दोनों नजदीक आए ये सब क्या हो गया। अब भाई जलंधर जो है वो फोन करके कहता है अनु से कि लड़की तुम बीच में मत आना, क्योंकि अब आराधन की मौत पक्की है, उसको गोली लग चुकी है और इसके बाद वो मर जाएगा और मेरी जीत होगी। अब जलंधर की बातें सुन के अनु गुस्से में आ जाते हैं और कहती है कि आप होते कौन हैं और किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं, ये भगवान तय करते हैं कि किसको जिंदा रखना और किसको मरना है, और आप कोई नहीं है जो आरवर्धन सर की जान ले लें। मैं आरवर्धन सर की जान बचाकर रहूंगी चाहे जो हो जाए, इसके लिए मेरी माता रानी मेरे साथ हैं। भाई यहाँ पर माता रानी के सामने पूजा भी करती नजर आएंगी अनु, और ये सब देखकर पुष्पा जी और पुष्पा यानी कि यहाँ पर अनु के जो पापा हैं वो दोनों यहाँ पर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे आरवर्धन सर से अनु प्यार भी कर रही है और उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था और आरवर्धन सर हमारे घर भी आए। इसका मतलब अनु ने इन दोनों की, अनु और आरवर्धन के बीच में बहुत कुछ बढ़ चुका है और इनका रिश्ता जो है किसी नए ही ऊंचाई भी पहुंच चुका है। अब ये सब सुनकर यहाँ पर अनु के पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं पुष्पा जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, अभी मैं अनु से बात करता हूँ। लेकिन पुष्पा कहती है कि आरवर्धन सर को ठीक हो जाने दो, फिर हम बात करेंगे अनु से कि उसके दिल में क्या चल रहा है, कहीं उसने आरवर्धन सर को अपना पति या फिर उनको अपने प्यार तो नहीं करने लगी उनसे। ये सारी सच्चाई अब यहाँ पर सामने आती हुई नजर आएगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए।